नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति वलय की। इसे गुरु वलय भी कहा जाता है और इसे रिंग ऑफ सोलोमनी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी देशों में ये वलय जो है ये हमारी तर्जनी उंगली को घेरता है। बृहस्पति पर्वत के ऊपर बृहस्पति पर्वत पर पाया जाता है, जो शनि के यहाँ से लेके यहाँ तक पाया जाता है। इस तरीके से ये वलय बन जाता है। इसका प्रभाव क्या है, इसके पाए जाने से क्या प्रभाव रहता है, इसके बारे में जानते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है उन हाथों में जिनमें ये पाया जाता है। ये बृहस्पति के गुणों को बढ़ा देता है और काफी हद तक ये बृहस्पति के गुणों को दुगना कर देता है। बृहस्पति के गुण भक्ति, महत्वाकांक्षा, आध्यात्मिक अनुभूति, ईश्वरीय कृपाएं, धार्मिक मामलों में उसकी समझ, धर्म को जानने की इच्छा, रहस्य में विद्याओं को जानने की इच्छा, इन सभी में वृद्धि होती है यदि किसी के हाथ में बृहस्पति वल्लभ पाया जाए। जिन हाथों में हमने बृहस्पति वल्लभ को बनते हुए देखा है, उन रेखाओं में हमने पाया है कि हथेली यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरी कंप्लीट रिंग बना दिया। तो ये गुरु के गुणों को बढ़ा देता है। जिन हाथों में ये कंप्लीट होता है, उन लोगों में धार्मिकता अधिक पाई जाती है। यदि ऐसे व्यक्ति किसी धर्म के प्रोग्राम से, कार्यक्रम से जुड़े हैं या उनका धार्मिक ऐसा प्रोफेशन है, धर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें काफी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में धर्म की समझ बहुत अच्छी रखते हैं। रहस्य में विद्या है, उनकी रुचि भी उनको अधिक होती है। धर्म के बारे में बहुत अध्ययन करते हैं, धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये माना जाता है कि गुरु वलय कंप्लीट देखा जाता है जिन हाथों में, उन लोगों में वैराग्य आने लगता है। ये जो रिंग ऑफ सोलोमन है, एक तरह से वैराग्य का भी सूचक है। यदि आपको किसी के हाथ में डबल वलय दिखाई दे तो ये अति वैराग्य के सूचक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसे लोगों में वैराग्य को दिखाया गया है। इसे कुछ विद्वानों ने प्रव्रजिक योग कहा गया है कि ऐसे लोगों में संन्यास लेने की संभावना बहुत अधिक होती है और मैंने कई संन्यासों के हाथ में पूर्ण गुरु वलय या दोहरा गुरु वलय देखा है। ये अनुभव का विषय है कि ऐसे लोग जो धर्म से जुड़े हैं, धार्मिक ऊंचे पदों पर आसीन है, यह बहुत बड़े धर्म की समझ रखते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में आपको गुरु वलय दिखाई देगा और इनके सन्यासी होने जाने की, वैराग्य हो जाने की भावना अधिक होती है। जरूरी नहीं है कि दीक्षित होकर सन्यासी पंथ में ही शामिल हो जाए, किंतु ऐसे लोगों के हाथ में धार्मिकता अधिक होती है, वैराग्य अधिक होता है। ऐसे स्थिति में इनकी सन्यास लेने की अधिक इच्छा बढ़ जाती है और यदि ये सन्यासी नहीं है तो भी ये गृहस्थ सन्यासी की तरह ही व्यवहार करते हैं। इनका जीवन पूरी तरीके से धर्म में जुड़ा हुआ होता है या धार्मिकता से जुड़ा हुआ होता है। ये वलय अगर एक हो, ये जहाँ गुरु के गुणों को बढ़ाता है, गुरु के संबंध में अति होने की वजह से कुछ अवगुण भी पैदा कर सकता है, जैसे कि ये अधिक महत्वाकांक्षी बनाता है व्यक्ति को। इच्छाएं बहुत अधिक हो जाती है, उसको जो ईश्वर को पाने की इच्छा है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसे हम गुण की तरह देखते हैं कि धार्मिकता हो जाती है, उसकी वैराग्यता और अधिक बढ़ जाती है। ये बृहस्पति का गुण भी है और अवगुण भी है। सांसारिक व्यक्तियों के हिसाब से ऐसा व्यक्ति संसार में रुचि नहीं लेता है, ये उनके लिए अवगुण है, लेकिन वास्तव में यदि आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसके लिए ये मान लीजिए एक ये विशेष प्रकार का गुण हो जाएगा। तो ये बात की हमने गुरु वलय के बारे में। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी शुक्र वलय के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।